तो बनना क्या है बड़े होके? हमें हमें बड़े होकर मौलाना बनना है। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। बेशक इनका सही कहना है, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। स्मार्ट है। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। बजाओ ताली। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है, इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। शाबाश। हम सब एक हैं। सबसे पहली बात है हम मुसलमान हैं। सबसे पहली हम मुसलमान हैं कह सकते हैं, लेकिन एक कैसे कह बात बलोचिस्तान कोई हिंदुस्तान में नहीं है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है, रहेगा। तो रुको जरा, सबर करो। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में था। अब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर था ये वो कहानी नहीं चलेगी। बात तो सही है। इंडिया जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते हो? तो आपने चूड़ियां पहनी हुई है भाई, आप क्यों नहीं निकलते? आज आपने चूड़ियां पहनी हुई है, क्यों नहीं निकलते? केपी अवाम गैरतमंद है, वो निकली, वो अपने लीडर के लिए निकली। गोली मारी कि नहीं? ये भगवान क्या जुल्म है। अब देखो, अगर मैं अपने हक के लिए आवाज उठाता हूँ, आप मुझसे पूछने के बजाय थप्पड़ मारोगे तो आगे से रिएक्शन क्या होगा? थप्पड़ का जवाब थप्पड़। तो बलूचिस्तान वाले वही कर रहे हैं। मेरा अगर बाप 10 साल से गायब है, अगर किसी दिन पता चलता है कि आपने इस तरह किया, तो मैं आपसे आगे पूछूं। पाकिस्तान के मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ जो है इजाफा हो रहा है। अभी हम जो है कोयटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हम दहशत गर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको ख़त्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। हम इनकी तरफ पंजाब में भागते हैं तो ये KPK का रुख कर लेते हैं। इनको मसला क्या है? आखिर जो दहशत गर्द है पाकिस्तान से क्या डिमांड करे? मैं नहीं बताऊंगा। मेरे ख्याल से जो मुझे फील हुआ है और मुझे समझ आती है, इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है। अच्छा। और इंडिया की राज एजेंसी मुलव्वस है। और अच्छा। वो वहाँ से अफगानिस्तान के जरिए हमारे बलूचिस्तान के अंदर ना अच्छा। दहशतगर्दी करवाते हैं। अबे साले, प्रूफ क्यों नहीं देते इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ? प्रूफ हमने काफ़ी मरतबा दिया भी है, हमारी एजेंसियों ने भी इनको, और सारे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, अंदर से कमज़ोर करना चाहता है। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए और काफी सारे मदरसे जो है उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का। तुम हमें नहीं जानते, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। खाओ माँ कसम। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा? नहीं। दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जैसे कि रमज़ान करीम है और ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। हमारा मर्जी है तो तुम क्यों तकलीफ है? मैं कल रोजे के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप? मैं मुसलमान हूँ। जी लेकिन आप गई हुई थी? हाँ, मैं गई थी। अब बोल। देखिए, हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए इधर उधर इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज़ है? कौन कह रहा माँ की चुस्की हाँ? ये इस्लाम के खिलाफ है। जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में तो इस तरह के फेस्टिवल नहीं करने चाहिए, इनमें अवॉइड करना। रमज़ान में लोग शादियाँ करते हैं, बहुत कुछ होता है रमज़ान में, मालूम ना। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है?
जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर। अच्छा। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। ऐसा क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? सारी सी बात है, स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ। चूतिया बनाया तुमको। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बनाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं। पैसा बर्बाद बहन चोर। तो ये किसने बताया कि इंडिया के साथ एक जंग होनी है अभी? होनी नहीं, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ करनी तो बनती है। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। मुस्लिम परिवार से हैं आप, तो वो डर नहीं लगता कि कोई फतवा ना जारी कर दे, यू नो? जैसे कि लास्ट टाइम पे भी पाकिस्तान के अंदर होली को गवर्नमेंट लेवल पे बैन किया गया था, और इस पे पाकिस्तान की जो यूथ है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टेप उठाया था कि ऐसे नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक यूनिटी देना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमारे पाकिस्तान में अक़लियतों को हर तरह के हकूक़ दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई फतवा तो जारी नहीं होना चाहिए, हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसे तो पूरी दुनिया के लिए फतवा देना फिर। शाबाश बेटा। आपने होली में क्या चीज़ जो है डिफरेंट पाई? क्योंकि ईद हम मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, तो इस्लामिक फेस्टिवल तो मनाते हैं। जैसे आपने कहा कि ये आपकी लाइफ की फर्स्ट होली है, तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? क्या मतलब अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे हमारी ईद आती है, जो कि आने भी वाली है, रमज़ान का महीना करीब है। तो और ईद में हम लोग एज अ मुस्लिम कर रहे होते हैं ना सेलिब्रेट। हमने आज तक किसी और कम्युनिटी के साथ नहीं सेलिब्रेट की ना ईद। पाकिस्तान में हर चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मोदी आ गया, मोदी आ गया, हमारे सपनों में पानी फिर गया, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बेहतर नहीं हो सकता, हमने जो ख्वाब देखे थे, बॉर्डर खुल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, उन ख्वाबों की मोए मोए हो गई है। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला है ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है यहाँ। मंदिर वो ऐसे समझते हैं कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, मतलब कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जाएगी, भारत का मतलब पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से राम मंदिर कंप्लीट हुआ, और जो सबसे अहम चीज़ मुझे नजर आई है कि राम मंदिर को लोगों के पैसों से बनाया गया, ना कि हुकूमती खजाने से। अगर हुकूमती खजाने से राम मंदिर पर पैसा लगाया जाता तो आज मुसलमानों ने कहना था और कि भाई राम मंदिर तो हमारे पैसों से हमारा टैक्स का पैसा लगाया गया, इवन के धरने तक होना शुरू हो जाने थे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, और इसी के साथ भारत के लोगों को तो ऐसे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री तो ठाठ बाट की जिंदगी जीते हैं। रेंज रोवर में घूमते हैं, कई सौ बॉडीगार्ड उनकी सिक्योरिटी में होते हैं, और विदेश की यात्रा भी जाते हैं तो भी सरकारी पैसे पर खर्चा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लेकर अब तक उनके खाने पर कितना खर्चा हो गया है? भारत के प्रधानमंत्री के खाने का खर्चा आया है 0 रुपए। आप यह जानकर हैरान रहोगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी खाना खाया है और जो भी कुक उन्हें खाना बनाकर देता है उसका सारा खर्चा भारत के प्रधानमंत्री खुद उठाते हैं। जहां तक बात है भारत के प्रधानमंत्री के ठाठ बाट की, प्रधानमंत्री ने 8 सालों के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को, ठीक है, हालांकि नवाज शरीफ को किया है। मैं उनकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई कुछ बना रहा है, ठीक है। उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफी चीजें अपनी बना रहे हैं। वो बहरी बेड़े बना रहे हैं, कभी वो जंगी जहाज बना रहे हैं, कभी वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, कभी वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब देखें कि वो खाना तक अपनी तनख्वाह में से खाते हैं, और ये हमारे पैसे खाते हैं, ये हमारी तनख्वाहें खा जाते हैं, हमारे तनख्वाहें खाते। बस इंडिया से नफरत है क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानियों से प्यार ही नहीं करते। हम करते हैं जी, हम करते हैं। नफरत नहीं है, मुझे तो नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं। आपको नफरत? जब हम लोग चाइना से मोहब्बत करते हैं, इंडिया से क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं करती आप? वो तो हमारा दुश्मन है। मैं तो नहीं समझती दुश्मन। क्या बात है? इतना जुल्म करते हैं वो, जुल्म पर देखे फलस्तीनियों पे कितना जुल्म कर रहे हैं। इंडिया नहीं करवा रहा, इंडिया नहीं करवा रहा ये जुल्म को, तो फिर कौन करवा रहा है? आप हमें बताएं ना। आपको तो पाकिस्तान में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप इंडिया से नफरत करो। इंडिया तो बिल्कुल लिखा हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया तो मुर्दाबाद है। अगर यही चीज जिंदाबाद है तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान को जिंदाबाद होने के लिए इंडिया को मुर्दाबाद होना जरूरी है। बिल्कुल चुप हो जा, सातवीं फेल चुप। तो कौन से कानून में? नहीं, आप पाकिस्तान में रहकर आप इंडिया को वो कर रही हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ कर रही हूँ। आप फिर पाकिस्तान में रहकर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तारीफ कर सकते हैं तो क्या कहें? आप देखिए ना हमारे फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। इंडिया तो नहीं करवा रहा ना, यही करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? भाग यहाँ से भोसड़ी की। अच्छा, एक सवाल है, मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं मईशती लिहाज से बात करूं तो कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान।
सर किस लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है, कोई एक नाम बता दें। पाकिस्तान इसलिए मजबूत है क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ बहुत लोग जो है ना एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, इसलिए मजबूत है। सर उनके वो तो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा, पावर आ गई हमारे। इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास नमक नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, उनके पास नमक नहीं है। जो हमारे पास सोना है वो सोने को तरसते हैं। अच्छा। हाँ जी, सोना जो हमारे पास है सर, अगर मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो दुनिया में इस टाइम दूसरे या 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सोना रखने वाला मुल्क इंडिया है। लेकिन नहीं, उनके पास कम है। अच्छा, वो हम उनसे आगे हैं। हम उनसे आगे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या इंडिया अंडर प्रेशर होगा या नहीं? इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आज इंडिया की बैटिंग लाइन को क्या हो गया? हमें तो मतलब बड़ी तारीफें सुनने को मिलती थी कि इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी कमाल की है, लेकिन आज हमने देखा कि वो पाकिस्तान के बॉलर्स उन्हें स्कोर नहीं करने दिया। नंबर 1 बल्लेबाज जिनको वो रैंकिंग में नंबर 1 क्लेम करते हैं, सूर्या कुमार, बिल्कुल वो बेबस नजर आए हमारे गेंदबाजों के सामने। तो कमाल की गेंदबाजी की टीम पाकिस्तान ने, और अब रही सही कसर हमारे बल्लेबाज पूरी कर रहे हैं। 120 हमने करना है तो बड़ी आसानी से जीत जाए। लेकिन इंडिया ने बताया कि नहीं बेटा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वो डायलॉग वो सही बोल गए थे। ये तो बस एक जीत उन्होंने पिछले एक दफ़ा दे दी थी इनको, तो ये इन्होंने समझा कि शायद नहीं जी बाप बेटा चेंज हो गए, लेकिन नहीं भाई, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। 8 नंबर तक इंडियन बैट्समैन की बैटिंग लाइन है। अगर वो बैटिंग लाइन नहीं भी चली ना तो उनके 2-3 बॉलरों ने दिखा दिया कि बेटा आज तुम आज भी बेटे ही हो। शाबाश बेटा।